नमस्कार। इंडिया स्पीक दिल्ली में आज हम ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का साक्षात्कार करेंगे। अभी देश में कुर्सी ले लो, बैठ। अभी देश में जो एक बड़ा वितंडा चल रहा है, शंकर पीठ पर जो एक आघात किया गया है प्रशासनिक, पुलिस और सरकार के द्वारा, उसी संदर्भ में ये सारा साक्षात्कार होगा। तो हम सीधे अभी ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के साथ रूबरू होते हैं। महाराज जी, चरण स्पर्श। नारायण। महाराज जी, ये जो एक हिस्ट्री सीटर ने आप पर एक घिनौना आरोप लगाया, जिसके 27 से अधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, और उसकी टाइमलाइन का मैं अध्ययन कर रहा था। कल मैंने एक लेख भी लिखा था उस टाइमलाइन पर। तो ये जो टाइमलाइन मैं देख रहा हूँ, ये साफ साफ दिखा रहा है कि इसमें वो सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर नहीं है, प्रशासन और सरकार की उसमें सम्मिलित भागीदारी है। इस संदर्भ में आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा है कि इसके संकेत तो बहुत स्पष्ट सबको दिखाई दे रहे हैं। कुछ इसमें अनुमान लगाने और कहने के लिए है नहीं। तो ये जो, जैसे आपने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा है गाय माता राष्ट्र माता का, एक मुद्दा तो वो है ही, लेकिन जो हम लोग पत्रकार का जो विश्लेषण है उसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो पिछले वर्ष कुंभ में आपने बहुत हार्ड स्टैंड लिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध, क्योंकि जब हिंदुओं की मौत हो गई और उन्होंने इसको छिपाया और सूतक में कहते हैं कि ये स्नान नहीं होता, और आपने कहा था कि हम लोगों का स्नान करवा दिया, झूठ बोला, हमसे फरेब किया गया, तो इस्तीफा दो। आप सोचते हैं कि गाय माता राष्ट्र माता एक मुद्दा तो है ही, वह जो उनका अहंकार है, ईगो, जो आपने सीधे इस्तीफा मांग लिया उनसे, जो उनसे कोई मांगता नहीं था, क्या इसके पीछे वो कारण हम समझ सकते हैं वो होगा? ऐसा है कि वो भूमिका है, उन्होंने सोच के रखा होगा कि जब आगे मौका मिलेगा तो हम इनको मजा चखाएंगे। इसीलिए स्नान का दिन चुना गया, क्योंकि उनको पता है कि प्रतिवर्ष सवेरे 9 बजे निकल करके हम उसी रूट से स्नान करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए इसमें योजना बना करके उन्होंने ये कार्य किया। लेकिन गाय का भी मामला है, क्योंकि गौ हत्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है और ये अब सार्वजनिक है कि गौ हत्यारी जो कंपनियां हैं उनसे मोटा चंदा इन लोगों को मिल रहा है। इसलिए ये गौ हत्या को बंद नहीं कराना चाहती हैं, बल्कि उसको जारी रखना चाहते हैं। जो व्यक्ति गाय के बारे में आवाज़ उठाता है उसको प्रताड़ित करते हैं, ताकि वो हतोत्साहित होकर के चुप होकर के बैठ जाए। जाने कितने लोग भावना के आवेग में आकर के आगे बढ़े, लेकिन यही व्यवहार सबके साथ, जो भी गौरक्षक निकल के आता है उसके साथ करते हैं और हतोत्साहित करके उसको बैठा देते हैं। तो हम जब निकल करके आए तो हमारे साथ भी वही व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए कुंभ के समय हमने जो वक्तव्य दिया था, कहा था कि ये ठीक मुख्यमंत्री नहीं है। अगर कोई हादसा हो गया था तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उसका सामना करना चाहिए था, ना कि जनता से छुपा करके अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो प्रबंधक कोई घटना हो जाने पर उसको अपने ही लोगों से छिपाता है, वो अच्छा प्रबंधक नहीं है। अच्छा प्रबंधक वो है कि घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आगे आता है और सबको आह्वान करता है कि सब लोग मिलकर के इस समस्या से अभी फिलहाल निपटें, फिर दोषी होगा उसका पता किया जाएगा। तो वो जो हमने उस समय वक्तव्य दिया था, वो तो इसकी भूमिका है। तभी से उनके मन में संभवतः गांठ बन गई थी कि इनके साथ हमको कुछ ऐसा करना है। लेकिन गौ माता की हत्याबंदी की जो आवाज है वो भी इसमें कारण। गौ माता की जो हत्याबंदी, आपने कहा कि उनको चंदा भी मिलता है, और ये हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखा है कि सत्ताधीश पार्टी है भाजपा, उसको काफी चंदा मिला है, जो कत्ल खाने हैं उससे मिला है। केंद्र में भी हम देखते हैं ये बार बार जो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो गाय के हत्या को रोकने में विफलता दोनों तरफ है। आपको लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है, जो किया जा रहा है एक शंकर पीठ के साथ, उसमें हर चीज में ये दावा करते हैं डबल इंजन, क्या डबल इंजन की भागीदारी हो सकती है इसमें? ऐसा है कि जो हमारे साथ इस समय हो रहा है वो सीधे
उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा हो रहा है। जो केंद्र के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो शांत हैं। आदित्यनाथ योगी के समर्थन में भी खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे दृष्टिकोण में ये इन्हीं का काम है, केंद्र इसमें सम्मिलित नहीं है। केंद्र सम्मिलित नहीं है। महाराज जी, अगर हम देखें 18 की घटना को, बहुत सबसे पहले आपको सबसे अलग थलग करने का प्रयास किया गया, फिर आपको मारने का प्रयास किया गया, अकेले रात में आपको जो है ऊपर से गिराकर मारने का भी प्रयास हुआ है। और फिर बटुकों को, अगर आप इस देश में किसी मुस्लिम का दाढ़ी पकड़ लें, किसी सिख की पगड़ी भी पकड़ लें, अभी एक सिख मंत्री हैं, उसको विपक्ष ने गद्दार कह दिया, तो उसको पूरे सिख गुरु परंपरा से प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ बटुकों की शिखा खींची गई, जो हम लोगों का धर्म का प्रतीक है, उसको खींचा गया, उनको पीटा गया। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो सीधे आपकी सामाजिक चारित्रिक हत्या करने पर वो उतारू हुआ है। तो ये घृणा का किस लेवल को प्रदर्शित कर रहा है? आपकी हत्या से लेकर, प्रयास से लेकर और चारित्रिक और सामाजिक हत्या तक वो पहुंच रहे हैं। ऐसा है कि उनको अब आलोचक पसंद नहीं है। उनको लगता है कि हम जो करें सबको अच्छा कहा जाए, और जो कोई उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए वो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इसलिए उस स्टेज में वो पहुंच गए हैं जहां अब उनको आलोचना बर्दाश्त नहीं है, और इसीलिए कोई अगर आलोचना के स्वर उत्पन्न करता है तो उसको समाप्त कर देने की प्रक्रिया उनके द्वारा चला दी जाती है। इस समय सनातन का जो सर्वोच्च पीठ है वो शंकर पीठ है। शंकर पीठ एक अकेला पीठ है जो एक तरह से शासन के अधीन अभी तक नहीं आया है, कथावाचक अधीन आ गए हैं। अखाड़ा परिषद, आपने रविंद्र पुरी जी का अपनी तस्वीर ही लगा रखा है, वो पूरी तरह से एक तरह से सरेंडर के मूड में वो आ चुके हैं। तो क्या ये प्रहार है कि आखिरी पीठ जो एक प्रतिद्वंदी कहिए या एक समानांतर सनातनियों को जागृत कर रहा है शुरू से, उसको खत्म करने का ये प्रयास दिख रहा है? देखिए, सनातन धर्म की रक्षा आज से 2500 साल पहले भगवान आदि शंकराचार्य ने की थी, और उन्होंने ही 4 पीठ बना करके 4 शिष्यों को पदस्थापित किया और उनमें अपना बल भरा और कहा कि ये हमारे शिष्य नहीं होंगे बल्कि हम ही होंगे। तो 4 शंकराचार्य तब से विद्यमान हैं हर समय, और जब जब कठोर समय आता है सनातन धर्म के ऊपर, चाहे बाहर से चाहे अंदर से ही प्रहार होता है, उस समय शंकराचार्य ही आगे आकर के सनातन धर्म को फिर से ठीक करते हैं, संगठित करते हैं और सुव्यवस्थित करते हैं, परिष्कृत करते हैं। तो शंकराचार्यों का ये कार्य रहा है। अब ये लोग सनातन धर्म का तो नाम ले रहे हैं, आचरण में सनातन धर्म नहीं है, आचरण में धर्म नाम की चीज नहीं है, लेकिन नाम ले रहे हैं। अब जो नाम ले रहे हैं तो इनको चाहिए कि ये जो कहें उसको, हाँ बहुत बढ़िया धर्म की बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया धर्म, ऐसे आचार्य इनको चाहिए। शंकराचार्य तो ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्यों की एक अपनी परंपरा है और वो सत्य सनातन धर्म की व्याख्या वेदों, शास्त्रों और धर्म स्मृतियों के आधार पर करते हैं। तो इनको वो पसंद नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हमने लगभग संस्थाओं पर, चाहे IB हो, चाहे CID हो, चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो, चाहे देश के विश्वविद्यालय हो, चाहे बहुत सारे मठ मंदिर हों, सब पर इन्होंने अपने आदमी बैठा दिए। अब ये चाहते हैं कि 4 शंकराचार्य पीठ पर भी हम अपने आदमी बैठा दें, और जो परंपरागत आचार्य हैं, जो शास्त्र के अनुसार धर्म बताते हैं, उनको हटा दें। तो ये भी एक प्रक्रिया लंबे समय से उनकी अंदर ही अंदर चल रही है। अब ये जो इस समय आक्रमण किया जा रहा है वो उसी की एक बाह्य परिणति है। आदि शंकराचार्य जी ने मठों की के साथ साथ एक अखाड़ों की भी रचना की, और कहा जाता था पुरी के पीठाधीश। जैसे देखिए, हम अपनी बात को और साफ कर दें क्योंकि जनता समझ पाए ना समझ पाए, कि देखिए अब आदित्यनाथ योगी जी, इनके अनुसार, माने संघ और भाजपा के अनुसार, वो बहुत बड़े महंत हैं, बहुत बड़े संत हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनके जैसा कोई हिंदू नहीं है। ये इनकी परिभाषा है। अब जो शंकराचार्य हैं वो कहते हैं कि हम कौन संत है कौन असंत है इसका भेद कैसे जानेंगे? शास्त्र के अनुसार जानेंगे। तो शास्त्र में आचरण लिखा हुआ है
ये कहते हैं कि जैसा ड्रेस जिसने पहन लिया वो वैसा ही हो गया, अगर भगवा पहन लिया तो साधु हो गया। हम कहते हैं कि भगवा पहन लिया दिखने लगेगा साधु, लेकिन होगा तब जब वो वैसा आचरण करने लगेगा। तो अब संतों के आचरण क्या हैं? तो संतों के आचरण ये हैं कि अगर गिरुआ पकड़ करके आप विरक्त हो गए तो फिर नौकरी नहीं कर सकते किसी की, फिर आप सर्वतंत्र स्वतंत्र होंगे, केवल धर्म का अंकुश आपके ऊपर होगा। अब ये भगवा कपड़ा भी पहन रहे हैं, अपने आप को साधु सन्यासी योगी भी कह रहे हैं, और नौकरी भी कर रहे हैं एक तरह की। ये जो मुख्यमंत्री का पद है आम जनता नहीं जानती, ये भी एक नौकरी का पद है। इसमें भी वेतन मिलता है, इसमें भी भत्ते मिलते हैं, इसमें भी पेंशन मिलता है। तो ये भी एक तरह की नौकरी है जो आपको मिल जाती है। अब ये नियम है कि जो व्यक्ति नौकरी देता है वो जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इन्होंने संविधान की नौकरी कर ली। अब संविधान की नौकरी कैसी की? पार्ट टाइम नहीं की, फुल टाइम। क्योंकि जब नौकरी में सैलरी दी जाती है तो 8 घंटे के लिए दी जाती है, लेकिन जब उसके साथ भत्ते हो जाते हैं, खाने का, रहने का, आवागमन का, सब, तो इसका मतलब है कि वो जो नियोक्ता है वो चाहता है कि आप भोजन भी करना हो तो हमारे पास से मत जाइए, आप हमारे यहाँ खा लीजिए। आपको सोना है आप हमारे ही कमरे में सो जाइए, आपको नहाना है आप हमारे बाथरूम में नहा लीजिए, आपको कहीं आना जाना है हमारी गाड़ी में आप चले जाइए। मतलब वो 24 घंटे आपको एंगेज रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप दूसरा कोई भी काम करें, फुल टाइम 24/7 हमारा काम करें। तो मुख्यमंत्री का जो पद है उसमें जो सैलरी और भत्ता मिल रहा है और ये ले रहे हैं वो 24 घंटे का काम है। आप 1 मिनट के लिए भी उससे हट नहीं सकते। और आप महंत भी हैं, तो महंती का काम कब करेंगे आप? जब आप 24 घंटा जो है मुख्यमंत्री का काम करेंगे तो महंती का काम कब करेंगे? उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा, और वो समय आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आप बाउंड है। अच्छा, यहाँ पर जब आप एक महंत होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो आपकी शपथ क्या होती है? दया, करुणा, अहिंसा। एक महंत इनको निभाता है। और वहाँ आपको रेवेन्यू के लिए करोड़ों करोड़ पशुओं को मार करके उसका मांस बेचने का मौका मिलता है। तो आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी अहिंसा, ये सब ध्वस्त हो जाते हैं। तो क्या एक सन्यासी जो दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा इनका व्रत ले चुका है, क्या वो मांस का विक्रेता हो सकता है? तो आप दोनों एक साथ कह रहे हैं कि हम निभा लेंगे। तो इनका जो हिंदुत्व है उसमें केवल गेरुआ कपड़ा पहनना है, बाकी सब जो करना है वो करो। हमारा जो हिंदुत्व है उसमें गेरुआ कपड़ा पहनना है तो गेरुआ कपड़े के अनुसार का आचरण करना है। समझिए बात को। बिल्कुल। फिर से बताएं? नहीं, मैं समझ गया। माने ये आम जनता को समझना पड़ेगा कि केवल ड्रेस पहनने से कोई पुलिस नहीं हो जाता खाकी, कोई काला कोट पहनने से केवल वकील नहीं हो जाता, केवल सफेद कोट पहनने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता, उसको वैसा आचरण भी करना पड़ेगा। उसी तरह से गेरुआ कपड़ा पहनने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता, उसको सन्यासी जनोचित आचरण करना पड़ेगा। और सन्यासी जनोचित आचरण यह है कि वो किसी की हिंसा नहीं करता है, वो मांस का व्यापार किसी हालत में नहीं कर सकता है। और इसी तरह से दूसरे छल छद्म के काम है जो कि राज्य में करना पड़ता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में राजा अलग रहा है और सन्यासी अलग रहा है। राजा और सन्यासी एक में नहीं होता है, क्योंकि दोनों के काम भारत की संस्कृति में अलग हैं। ये मुसलमानी संस्कृति है जिसमें राजा भी वही होगा और धर्मगुरु भी वही होगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुसलमानी पद्धति घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब शंकराचार्य इसको कैसे स्वीकार कर ले? इसलिए शंकराचार्य को बोलना पड़ता है कि भाई आप गलत रास्ता अपना रहे हो, राजा अलग होगा, गुरु अलग होगा। अब ये कहते हैं कि नहीं, राजा और गुरु एक ही में होगा। एक में कैसे हो सकता है? मांस का विक्रेता भी हो जाए और दया, करुणा, अहिंसा का पालन करने वाला भी हो जाए, ये हो सकता है क्या? ना, कभी। ये बात है। तो ये इनकी तरफ से संघ जब व्याख्या करेगा, भारतीय जनता पार्टी जब व्याख्या करेगी, वो कहेगी बहुत बड़े हिंदू हैं योगी आदित्यनाथ। और जब हम व्याख्या करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई अगर ये बांस का विक्रय कर रहे हैं तो ये सन्यासी नहीं हो सकते हैं, अगर ये वेतन ले रहे हैं तो सन्यासी नहीं हो सकते हैं। ये अंतर है। इस अंतर को जनता ठीक से समझे, इसकी जरूरत है। और ये दृष्टांत आप ही के केस में, ज्योतिष पीठ के केस में अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट का एक दृष्टांत भी है, वासुदेवानंद सरस्वती जी को जो फ्रॉड घोषित किया। बिल्कुल। देखिए, न्यायालय में यही प्रश्न हम लोगों ने उठाया। वासुदेवानंद सरस्वती जी का जो मामला है, जिनको हमारे गुरुजी ने मुकदमा उनके ऊपर किया था कि इनको रोक दिया जाए, ये गलत व्यक्ति हैं, अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकते। कुछ लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि इनका तो मुकदमा चल रहा है। मुकदमा क्या चल रहा है ये तो समझो। मुकदमा ये चल रहा है कि ये आदमी गलत आदमी आ गया, उसको रोको। हमने मुकदमा किया हुआ है। हमारा विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, हमने कहा है कि ये आदमी गलत है, इसको रोको।
और उसको लोअर कोर्ट से, अपील कोर्ट से, हाई कोर्ट से रोक भी दिया गया है। अब केवल सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में भी अंतरिम रूप से उसको कोई राहत नहीं मिली है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक ही रखा है। तो लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं कि साहब इनका तो अभी विचार चला। विचार कुछ नहीं चल रहा है। हम पूरी तरह से, हमारे गुरुजी पूरी तरह से शंकराचार्य थे, हम पूरी तरह से शंकराचार्य हैं। हमने रोकने के लिए मुकदमा किया हुआ है, 3-4 कोर्ट से उसको रोक दिया गया है। अंतिम रूप से वहां गए हैं, वहां पर भी इनको कुछ नहीं मिला है। तो ये तो मुकदमा है। अब उस मुकदमे में क्या था, क्यों इनको नहीं शंकराचार्य माना जा रहा है? क्योंकि ये सन्यासी बन गए और सन्यासी बनने के बाद भी नौकरी करते रहे, वेतन लेते रहे। ये रिकॉर्ड हम लोगों ने कोर्ट में रखा कि एक व्यक्ति जो सन्यासी भी हो गया, वो व्यक्ति सैलरी लेकर के नौकरी भी कर रहा है। क्या दोनों हो सकता है? तो कोर्ट ने इस पर निर्णय किया, सारे अनुशीलन करके, कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। जिस समय आप संन्यास लेते हैं उसी समय आपकी सिविल डेथ हो जाती है। आप ये सब फिर नहीं कर सकते। और अगर संन्यास लेने के बाद भी आपको कर रहे हैं, इसका मतलब अभी पुराने ही हैं, आप अभी सन्यासी नहीं हुए हैं। तो सैलरी पेड होने के कारण वो सन्यासी नहीं माने गए। तो ये सैलरी पेड होने के कारण कैसे सन्यासी हो जाएगा? ये धर्म की व्याख्या है और इस धर्म की व्याख्या को भारत की न्यायालय ने स्वीकार करके इनके ऊपर आदेश किए हुए हैं। यानी हाई कोर्ट के आदेश अनुसार भी योगी आदित्यनाथ हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। माने जो हाई कोर्ट में पहले से आदेश हो चुका है, उसके आधार पर सैलरी पेड होने के कारण वासुदेवानंद जी सन्यासी नहीं माने गए। तो फिर योगी आदित्यनाथ कैसे सन्यासी माने जाएंगे? क्योंकि एक रूलिंग तो सब पे लागू हो जाती है ना। जितने सन्यासी हैं देश के, सब पे वो रूलिंग लागू हो गई कि आप सैलरी पेड नहीं हो सकते। और आप सैलरी पेड हो तो आप सन्यासी कैसे कह सकते हो? इसलिए अजय सिंह बिष्ट ही रह गए आप, योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते हो। जैसे वो सोमनाथ द्विवेदी रह गए, वासुदेवानंद सरस्वती नहीं हो सके। ये बात। और इसमें एक और चीज आया, जो जैसे आप जो बने शंकराचार्य, जो गुरु शिष्य परंपरा से बने, जो सदियों से भारत की परंपरा रही है, ये भी योगी आदित्यनाथ भी अगर बने तो अपने गुरु शिष्य परंपरा से रहे। लेकिन इन्होंने आप पर विधानसभा में सवाल उठाकर सर्टिफिकेट मांग के एक तरह से जो सदियों पुरानी भारत की गुरु शिष्य परंपरा, उसमें भी आघात किया। ऐसा है कि 2 कारणों से ऐसा किया उन्होंने। एक तो जनता में भ्रम फैलाने का उद्देश्य था कि भ्रम हो जाए कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं है। एक उद्देश्य था उनका। और दूसरा उद्देश्य उनका ये था कि वो चाहते हैं कि हमको ये जनता के बीच में घोषित करवा दें कि ये शंकराचार्य नहीं है, तो अपना आदमी बैठाने का उनको मौका मिल जाए। ताकि जैसे बाकी संस्थाओं पे अपने यस मैन उन्होंने बैठा लिए हैं, जी हजूर, उसी तरह से शंकराचार्य पद पर भी किसी जी हजूर को बैठा लें और फिर हर चीज के लिए हाँ कहलवा लें। वो कहेगा कि अरे बस ड्रेस पहनना जरूरी है, बाकी तो आपका जैसा भी आचरण है चलेगा। क्या सनातन धर्म ऐसा है कि इसमें आप जो अंदर से हो वही बाहर से हो? हमारा सनातन धर्म यही कहता है ना कि बाहर से आप जो दिखाई दे रहे हैं वही अंदर से होइए। अगर आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं तो आप सही नहीं हैं। अंदर से आप जो है बीफ के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया के, और बाहर से आप योगी सन्यासी हैं। ये सनातन धर्म के अनुरूप कहाँ है? यही तो प्रश्न उठाया है हमने, और इसी का जवाब 40 दिन में उनको देना है, जिसमें से 25 दिन लगभग बीत चुके हैं। और इसी कारण से वो बौखलाए हुए हैं और बौखला करके अपने भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से, उनके साथ गठजोड़ कर चुके हिस्ट्री शीटरों के माध्यम से हमारे ऊपर घिनौना आरोप लगवाने तक का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव, मैंने जो टाइमलाइन की बात की थी, उस टाइमलाइन में अगर आप देखिए तो जो 21 तारीख को FIR हुआ है, सुबह आपने एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें आपने लखनऊ चलो का आह्वान भी किया है, लोगों से छुट्टी लेने की भी अपील की कि जो लोग भी धर्म के लोग हैं और लखनऊ चलो। और सेम उसी दिन जो कोर्ट, उसमें मैंने पढ़ा है, कोर्ट पहले कह रही थी कि शिकायत पर हम सुन लेंगे, FIR की जरूरत नहीं है कोर्ट अपने ऑर्डर में भी ये बात कह रही है, लेकिन फिर शाम को वो FIR का आदेश दे देती है। तो ऐसा नहीं लगता कि आपने जो लखनऊ चलो का आह्वान किया है उसको रोकने के लिए किसी तरह या तो गिरफ्तारी से हो या फिर नजरबंदी से हो, वो प्रयास किया जा रहा है इसमें? हाँ, मूल बात वही है कि हमारी आवाज बंद हो जाए, यही है। ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज हुई है, पुलिस ने तो दर्ज नहीं की। यही सबसे बड़ा पेंच है। हमारा ये कहना है कि पुलिस ने FIR आखिर क्यों दर्ज नहीं की, जबकि पॉक्सो एक्ट जो कहता है, अभी तो हमने, पहले तो नहीं जानते थे उसके एक्ट को, लेकिन अभी तो हमने उसको पढ़ लिया। उसमें लिखा है कि पुलिस के लिए, कोर्ट के लिए, अगर कोई माइनर, नाबालिग
आता है और कहता है उसके साथ दुराचरण हुआ है, तो पुलिस और कोर्ट पहले मान लेगी, क्योंकि माइनर है, वो झूठ नहीं बोलेगा, सही कह रहा होगा, ऐसा मान करके तत्काल केस दर्ज करना चाहिए। तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया? पॉक्सो एक्ट पुलिस मना नहीं कर सकती है, आया तो दर्ज करना है आपको। उसमें यह नहीं है कि हमने समझा नहीं कि ये दर्ज करने लायक है इसलिए नहीं समझा। तो पुलिस को चाहिए था कि पॉक्सो एक्ट का केस आया था तो दर्ज करती, लेकिन दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं दर्ज किया? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पुलिस को पता था कि हम तो बनावटी केस कर रहे हैं, कल को हमारे ऊपर आ जाएगा कि हमने फर्जी केस दर्ज किया, इसलिए हम दर्ज नहीं करेंगे, कोर्ट में जाइए, वहां से आदेश लेके आएंगे। तो कोर्ट जा करके आदेश लेके आ गए, अब दर्ज कर लिया। तो यहाँ सवाल यही है कि पुलिस ने पॉक्सो जैसा केस जब उसके सामने आया तो क्यों दर्ज नहीं किया, जबकि पॉक्सो में नियम है कि पुलिस तत्काल दर्ज कर लेगी, दर्ज करके तुरंत उनका मेडिकल टेस्ट कराएगी बच्चों का, और साक्ष्य जो होगा उसको संरक्षित करेगी, और बच्चों को जुवेनाइल बोर्ड के सामने कस्टडी में दे देगी। तो ये जो कार्य थे पुलिस के, पुलिस इनको करने में नाकाम रही। क्यों रही? इसका मतलब है कि पुलिस जानती थी कि केस झूठा है, अगर हम इसको अभी दर्ज कर लेंगे तो तत्काल हमको बच्चों को जुवेनाइल में देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा और साक्ष्य संकलित करने पड़ेंगे। ये सब क्योंकि घटना हुई नहीं है, इसलिए ये सब तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम कैसे दर्ज करें? इसलिए इनको दर्ज नहीं करते हैं, फिर ये कोर्ट में जाएंगे, फिर उसमें समय लगता है, तब तक ये सब मामला खत्म हो जाएगा कि कैसे करते साक्ष्य संकलन। उसमें गुरुदेव एक और पेच आता है। ये जो बात है कि पुलिस ने दर्ज नहीं किया, कोर्ट से दर्ज हुआ है, यही बात बताती है कि पुलिस की दाल में बहुत सारा काला है। उसमें एक और चीज आता है, जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि पहले तो वो शिकायत के आधार पर ही सुनना चाह रही थी, फिर उसमें लिखा है कि पुलिस कमिश्नर के रिपोर्ट को देखते हुए, तो जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस कमिश्नर रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकता है? देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होती है वो प्रथम सूचना होती है, पहली बार जब बताया गया। तो जब आपने पहले ही जांच करवा ली, लोगों से बात कर ली, गवाही साखी करवा ली, तो प्रथम सूचना कहाँ हुई हो? हाँ वही। तो फिर प्रथम सूचना दर्ज करने का क्या मतलब है? तो न्याय का मखौल उड़ाया जा रहा है जी। हाँ वही चीज, उसमें वही पेच है कि पुलिस कमिश्नर कैसे जांच कर सकता है बिना एफआईआर के? भाई, जब जांच कर ली आपने तो प्रथम सूचना कहाँ रही हो? आप कह रहे हैं प्रथम सूचना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहाँ रही हो? क्योंकि आप तो पहले ही से गवाह साखी कर लिए और बहुत कुछ जांच कर लिए, तो इसका मतलब पहले से आपको सूचना थी। अब जब सूचना थी और आपने इतना सब कर लिया, उसके बाद कहते हैं प्रथम सूचना हम दर्ज कर रहे हैं, तो प्रथम सूचना बेचारी रो रही है कि मैं कहाँ हूँ प्रथम सूचना, और कोर्ट के ही ऑर्डर में इतना जब मैं प्रथम सूचना ही नहीं हूँ, तो फिर आगे कैसे चलेगी? पहले तो प्रथम सूचना को प्रथम सूचना, एफआईआर को एफआईआर सिद्ध करो कि ये एफआईआर कैसे है, प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे है। वो मैंने ऑर्डर 14 पेज के पढ़े हैं, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। आप जरा जहाँ अंदर भेज दे रहे हैं, वकीलों ने कहा है कि केस डिस्कस ना किया जाए। क्षमा गुरुदेव, जैसे अगर एक हाइपोथेटिकल प्रश्न लेते हैं कि अगर आपको नजरबंद करते हैं, लखनऊ का आह्वान आपने बहुत बार आह्वान किया है, और पुराना है कि जेपी ने भी कहा था छात्रों से बाहर निकलो, आपने वो लाइन कहा है कि लोग उस दिन छुट्टी लें, ये बहुत बड़ा आह्वान। ये मतलब मुझे लगता है वर्तमान समय में सबसे बड़ा आह्वान है जिसको फोकस मीडिया नहीं कर पा रही है, और वो प्रशासन समझ गया, इसको सत्ता समझ गया है। तो आपको नजरबंद करते हैं, गिरफ्तारी ऐसा कुछ करते हैं, क्या 11 तारीख वाला मार्च फिर भी होगा? ऐसा है कि 11 तारीख की जो हमारी घोषणा है, लखनऊ जाकर के हमको 40 दिन के इनके अनुशीलन का जो परिणाम है वो घोषित करना है कि ये असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं, यही प्रश्न है, और इसी के बारे में अनुशीलन चल रहा है। तो वो तो हम घोषित करेंगे ही। अब ये है कि तब तक परिस्थिति क्या होगी, परिस्थिति तो कोई जानता नहीं है कि क्या होगी, लेकिन अभी हमने निरस्त नहीं किया है, और हम अभी भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि बिल्कुल उस दिन के लिए सब हर सनातन धर्मी तैयार रहे कि लखनऊ चलना है और वहां चल करके गौ माता की रक्षा की आवाज बुलंद करनी है। गुरुदेव, एक और जो आपने संघ भाजपा को लेके कहा है, अगर हम उसको देखते हैं कि उनके यहाँ गाय का मतलब नहीं है, वो सामाजिक समरसता के लिए बीफ की वकालत करते हैं, गंगा का मतलब नहीं है, वो 40,000 करोड़ रुपए गंगा पे बर्बाद करते हैं। ये काशी का इस घाट पे नहाने पे ही बदबू की पानी आ रही है, जो स्थिति है उनका। गंगा विलास वो जो क्रूज चला है उसके मल उसमें डाले जा रहे हैं। मूर्ति उनके लिए महत्व नहीं रखता, मूर्ति उन्होंने कितने तोड़े हैं काशी में, हमने भी देखा, आपने आवाज उठाई है। मंदिरों का भी ध्वंस किया है। धर्मशास्त्र को कह रहे हैं भागवत हम फिर से लिखवाएंगे। देवी देवता के मूर्ति का जर्मनी में प्रधानमंत्री उपहास हो रहे हैं
कि वो मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? तो ये किस तरह का हिंदू धर्म बना रहे हैं? मतलब हिंदू धर्म के मूल सारे जो पैमाना है, जिनको मानक है, उनको तो पूरा ध्वस्त कर रहे हैं। यही बताने के लिए तो हम आगे आ रहे हैं कि हिंदू धर्म की परिभाषा बदली जा रही है, हिंदुओं सावधान। और इसी बात से तो इनको समस्या है कि ये परिभाषा बदल नहीं पा रहे हैं हिंदू धर्म की। वही जो टकराहट है वो इसी बात की है कि ये हिंदू धर्म को अपने अनुसार परिभाषित करना चाहते हैं और हम परंपरागत हिंदू धर्म को वेद शास्त्र से परिभाषित कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न गुरुदेव, आज जब मैंने कहा लोगों से कि मैं शंकराचार्य भगवान का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो काफी लोग मैसेज मेरा भरा है कि वो कैसे हैं, वो मतलब लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, हमें कैसे जानकारी मिले, उनके साथ कुछ होगा तो नहीं। तो देश में बहुत ज्यादा जो है, जो सनातन धर्मी मूल, वो बहुत बेचैन है, उथल पुथल जैसी पोजीशन है। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बात यह है कि हम क्या संदेश दें। धैर्य धारण करना हिंदू धर्म का प्रथम लक्षण है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 धर्म के लक्षण मनु महाराज ने बताए, उसमें सबसे पहला है धृति, धैर्य। तो धैर्य तो धारण करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा ये कहना है कि चाहे हमारी दृष्टि से देखें, चाहे हमारे ऊपर आरोप लगाने वाली की दृष्टि से देखें, दोनों ही दृष्टियों से ये मामला भारत के अभी तक के जितने भी मामले आपराधिक हुए होंगे उनमें सबसे ऊंचा मामला है। इतना बड़ा अपराध शायद ही कभी हुआ। कैसा अपराध? अब हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाने का अपराध, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य के द्वारा बच्चों का यौन शोषण करने का अपराध। चाहे हमारी दृष्टि से देखें, शंकराचार्य के ऊपर झूठा मुकदमा, नीची हरकत का लगा देना, ये अभी तक नहीं हुआ। और शंकराचार्य ने अगर ऐसा किया है तो ये भी अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए ये दोनों ही दृष्टि से एक अलग ही तरह का मुकदमा है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए बाकी मुकदमों की तरह इस मुकदमों को भी चलता है, चलता रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे राम जन्मभूमि के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देश की निष्ठा का विषय है, इसलिए इसको अलग से हम सुनेंगे, डे टू डे हियरिंग करके सुनेंगे। ऐसे ही हम चाहते हैं कि इस मुकदमे को प्रायोरिटी पर लेकर के इसको सुना जाए और इसका रिजल्ट सबके सामने रखा जाए, क्योंकि ये बहुत गजब की बात है कि कोई भी व्यक्ति आएगा, आकर के ये कहानी बनाएगा और कहानी बना करके उसको लिख करके कोर्ट को दे देगा। कोर्ट कहेगी कि इस पे पुलिस जांच हो, फिर पुलिस जांच करने लगेगी, फिर कहानी को और रंग भरने लगेंगे और रंग भरते भरते एक झूठी कहानी को सच्चा रूप देने का प्रयास किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर इस देश का कोई भी व्यक्ति कानून में न मान पाएगा और न अपनी आवाज उठा पाएगा। इसलिए ये अलग ही प्रकृति का मुकदमा हो गया है और इसका बड़ी गंभीरता के साथ देश के जितने भी संविधानविद हैं, जितने भी कानूनविद हैं, जितने भी एक्ट को जानने वाले लोग हैं, उन सब को आकर के आगे अपना योगदान इसमें करना चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ सके। ये थे हमारे साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज, ये पहली बार हो रहा है कि जिस पे आरोप लगा रहा है वही कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना इसका निस्तारण करें, और यही इनकी निर्दोषिता का एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। वरना शासन प्रशासन जिस तरह से इसको खेल रही है, जिस तरह से पुलिस ने इसमें खेला है, जिस तरह से न्यायालय का आदेश मैंने पढ़ा है और न्यायालय बिना FIR के पुलिस कमिश्नर जांच कर रहा है, ये सबसे बड़ी विसंगति है कोर्ट के ऑर्डर में। और जिस तरह से प्रशासन खेल रहा है, ये सनातन धर्म के सर्वोच्च पीठ पर आघात है और मुझे नहीं लगता कि जो सनातन धर्मी है इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।